अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेशर। प्रेशर का बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसको अंडरस्टैंड करना है ना, तो आपको एक रिएक्शन मैं बताता हूँ, देखिएगा। एक रिएक्शन है हैबर प्रोसेस, जिसमें अमोनिया को हम सिंथेसाइज करते हैं। इसको गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा बच्चों, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। अच्छा, अब आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपको ये रिएक्शन नज़र आ रहा है? इसमें रिएक्टेंट वाली साइड कौन सी है? हम जल्दी से उसको मेंशन कर लेते हैं कि ये पूरे रिएक्टेंट्स हैं बच्चों, ऐसे ही है। और ये प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एक प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने एक ही प्रोडक्ट की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि नाइट्रोजन के पीछे यहाँ पे 1 है, 1 मोल, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के पीछे 3 है, तो टोटल 1 + 3 कितने मॉलिक्यूल्स हो गए रिएक्टेंट वाली साइड पे? 1 + 3 इट्स इक्वल्स टू 4। इज़ इट? प्रोडक्ट वाली साइड पे सिर्फ क्या है? 2 मेंशन है, ये देखो 2। सो कितने हो गए यहाँ पे? 2 इसके हो गए, तो इसका मतलब है वहाँ पे कोई एडिशन नहीं है, तो इसका मतलब 2 के 2 ही हैं, ठीक है। तो मैं इस ऊपर वाले को रिमूव कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, डन। सो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ये। अब आपने क्या देखना होता है इसमें, जब आप लोग प्रेशर इंक्रीज़ करें ना, रिएक्शन ने, इस इक्विलिब्रियम ने उस डायरेक्शन में जाना है जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कम होंगे। दोनों का इन्वर्स रिलेशन सोचना है। अब मुझे एक बात बताएं, आपने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स कम? मोल्स कहाँ कम है? यहाँ पे ये 2 है, ये 4 है, तो 2 वाला कम है ना, तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में होगी, 2 वाली साइड पे। प्रेशर इंक्रीज़ करोगे, सो लुक ओवर हियर, when you increasing the pressure, so position of equilibrium shift from left to right, is it ना? from left to right, अगर आप इस रिएक्शन का प्रेशर इंक्रीज करते हो तो। दूसरी क्या है कि अगर प्रेशर डिक्रीज करो तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे। इन्वर्स सोचो बस, ठीक है। सो लुक ओवर हियर, यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर आपने डिक्रीज़ किया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाने वाला है? किस डायरेक्शन में जाएगा? जहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा होंगे। एक तरफ 4 है, एक तरफ 2 है, तो 4 वाली साइड पे जाएगा, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, 4 वाली साइड पे। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। दिस इज़ क्लियर? सो ये सिंपल सी एक एग्जाम्पल है। अगर आप अभी इसको देखो, इंक्रीज इन प्रेशर, equilibrium shift in the direction that produce the least number of molecules. Okay, वही वाली बात है, pressure increase, so reaction go in that direction where the least number of the molecules. Decrease in pressure, equilibrium shift in the direction that's produced to greater number of the molecules. This is clear बच्चों? This is very very simple. कुछ रिएक्शंस ऐसे आएंगे जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसके भी मॉलिक्यूल्स, लेट्स से मैं कहता हूँ 2 हैं, इसके भी 2 हों, अगर सेम आ जाए, सेम, तो आप प्रेशर इंक्रीज़ करो या प्रेशर डिक्रीज़ करो, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर नो इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ करना है, रिएक्शन है उस डायरेक्शन में जाना है जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ सेम है, सो इसलिए पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जब आपके दोनों तरफ मॉलिक्यूल सेम हो तो प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर।
यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो बच्चों इस एग्जाम्पल को ट्राई करके बताएं ना बच्चों, बड़ी सिंपल एग्जाम्पल है। लुक ओवर हियर। सबसे पहले इस रिएक्शन को लिख लेते हैं यहाँ पे। इट्स अ 2NO2, इट्स अ गैस। दिस इज N2O4। ये गैस ब्राउन गैस है, ये कलरलेस गैस है। अच्छा, इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल? इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे 1। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। प्रेशर डिक्रीज करेंगे, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, इस तरफ आएगा। वो कहता है कि व्हाट कलर चेंज बी इफ़ द प्रेशर इंक्रीज़ किया तो कौन सी कंडीशन लगानी है? ये वाली। फ्रॉम टेल देखो लेफ्ट साइड पे है, हेड राइट साइड पे। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट का मतलब क्या है? रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा। तो मतलब ये हेड जिसकी तरफ होता है ये चीज़ ज़्यादा बनेगी, और जो जो चीज़ ज़्यादा बनती है इसका कलर क्या था? इसका कलर था कलरलेस गैस। सो व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, सो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट toward the least number of the molecules, so N2O4 gas जो होगी वो more form, so the color of the mixture, yeah, you can say the color changes from brown gas to colorless gas. So color जो होगा वो आपका colorless gas होगा. This is clear? Yes. So this is very simple. Look over here, the effect of the concentration on the equilibrium. This is very easy. इसमें कुछ भी नहीं है, ये देखिएगा। फिर आप लोग टेबल भी पढ़ लीजिएगा, पहले इसको देख लीजिएगा। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। मैं अगर ये कहता हूँ कि यार हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, एक केस ये है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, मैं एरो लगाऊंगा ऊपर की तरफ बच्चों, इसका मतलब इंक्रीज करना होगा, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूँ, दूसरा केस ये हो सकता है। तीसरा केस ये हो सकता है कि भाई मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ, और द लास्ट केस ये हो सकता है कि मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूँ। इन केसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सिंपल बच्चों, गौर से देखो, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करनी है जी, इंक्रीज़ करेंगे ले तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा। जल्दी से बताएं कहाँ जाएगा जी? इट्स मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इज़ इट? दूसरा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़, एरो नीचे की तरफ लगाओ। जब एरो नीचे की तरफ लगाओगे, ये टेल है तो इसकी तरफ हेड लेके आओ, हेड ये, ठीक है। तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, तो इसको कहते हैं राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? अब प्रोडक्ट्स वाली साइड पे एरो लगाना है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, रिएक्टेंट वाली साइड पे आएगा। तो रिएक्टेंट वाली साइड पे का क्या मतलब है? अगेन राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट आएगी। और दूसरे वाले केस में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर रही हूँ तो एरो इस डायरेक्शन में आएगा, तो क्या होगा? इट्स अ लेफ़्ट टू राइट। ये बच्चों बहुत इजी है, अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे बताइएगा, मैं इसको थोड़ा सा स्लो करके आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इसका सीन है, या किसी और तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखें, जब मैं एरो किसी तरफ इंक्रीज़ करता हूँ तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर मैं एरो डिक्रीज़ करता हूँ तो इस तरफ आपने बनाना है, हेड को टेल के पास लेके आना है। अगर प्रोडक्ट वाली साइड पे कोई चीज़ मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मैं इस तरफ लेके आऊँगा एरो, अगर ये डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो मैं एरो उस तरफ लेके जाऊँगा। तो बस ये है, इस एरोज़ के पॉइंट्स को अगर अंडरस्टैंड कर लो, इट्स अ हेड टू टेल रूल। टेल को हेड से मिलाना है, ठीक है।
और रिएक्टेंट वाली साइड पे देखो, रिएक्टेंट वाली साइड पे अगर मैं ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ करता हूँ, इट डज़ंट मीन कि आप एरो इधर इधर तो नहीं लगाओगे ना, इधर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट वाली साइड पे लेके जाओगे। अगर उधर इंक्रीज़ करता हूँ तो इधर तो नहीं आप उधर ले जाओगे, आपने इस तरफ ही लेके आना है। तो यही ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, गौर से देख लो। इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट, पहले वाला। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट, तो यस, दूसरे वाला। इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट्स राइट टू लेफ्ट, सो इट्स इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट, यस। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट। एग्जाम्पल आप लोग करके मुझे बताएंगे, दिस इज़ वेरी वेरी ईजी, कुछ भी नहीं है बच्चों, गौर से देखें। यार एग्जाम्पल आप लोग कर लिया करो और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि सर हो गया, वो बेहतर रहेगा। ओके, ये एक रिएक्शन है। जो बच्चे मेरे साथ अपना IGCSE का सिलेबस कवर कर रहे हैं, प्लीज़ वो अपने कमेंट सेक्शन में मेरे साथ मैसेज करें, ठीक है। इवन कि मेरे पास व्हाट्सएप नंबर भी ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ, उस पर भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और ताकि मुझे आइडिया हो कि जो स्टूडेंट्स हैं, ताकि मैं उनका अपनी क्लास में नाम भी ले सकूं। ओके, सो डार्क ब्राउन कलर इन द ICL। ओके, सो लुक ओवर हियर, ICL डार्क ब्राउन है और ICL3 से येलो। ये एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ICL का कलर डार्क ब्राउन है और इसका येलो है। ये एक इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन पहुंच चुका है, और वो कहता है कि जी व्हाट हैपन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ICL3 इंक्रीजेज। सो लुक ओवर हियर, ICL3 कहाँ है, ये आए हैं। अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करें, ये देख लो, टेल से हेड ऊपर की तरफ है, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अब मैं एरो उधर तो नहीं लेके जाऊंगा ना, रॉन्ग, ऐसे उधर नहीं लेके जाना आपने, ठीक है। तो जब आपने ये कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तो आप इधर वापस ही आ सकते हो, क्योंकि आपका रिएक्शन इस डायरेक्शन में है। तो देख लो, जब आपने कॉन्सेंट्रेशन ICL3 की इंक्रीज़ की तो क्या होगा, रिएक्शन आपका फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट किस तरफ आ रहा है, ICL की तरफ। ICL का कलर क्या है, डार्क ब्राउन। तो जैसे आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे, सो आपको डार्क ब्राउन कलर नज़र आएगा। डार्क ब्राउन कलर नज़र आने का मतलब ये होगा ना बच्चों, एक तरफ आपका येलो था और एक तरफ वो था, अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो डार्क ब्राउन कलर डोमिनेट होगा। रिएक्शन के अंदर ना दो कलर जब मिक्स होते हैं ना, उसमें अगर एक साइड ज़्यादा बनने लग पड़ेगी ना, तो उसका वो वाला जो वो कलर होगा ना, वो ज़रा थोड़ा हाईलाइट होने लग पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखें, सम Cl2 इज़ रिमूव्ड, मतलब Cl2 रिमूव का मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो Cl2 कहाँ है, ये है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ करेंगे तो इसकी तरफ हेड लेके आना है, क्योंकि दिस इज़ द टेल। तो हेड कहाँ से लेके आ सकते हैं, यहाँ से आ सकते हैं ना, प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो ये देखें, रिएक्शन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, इधर ही। जब Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज तो रिएक्शन की डायरेक्शन इधर ही होगी, इस तरफ ही। तो फिर अगेन कौन सा कलर, ICL वाला, डार्क ब्राउन कलर। इस केस में भी आपके पास डार्क ब्राउन कलर। डन बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो द लास्ट फैक्टर, इट्स अ कैटलिस्ट। ओके, द फोर्थ वन फैक्टर इज़ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता था, कैटलिस्ट का काम होता था कि रिएक्शन को स्पीड अप करना, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना, यही काम होता था, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना। और वो इंक्रीज़ कैसे करता था बच्चों, कैटलिस्ट क्या करता था कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता था, आपके रिएक्शन को अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड करता था जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती थी और आपका रिएक्शन बहुत फास्टली कंप्लीट हो जाता था। सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाता था कैटलिस्ट ऐड करने से। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये आपका एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, नीचे वाला आपका एक रिवर्स रिएक्शन है।
जब आप इस पूरे रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट ऐड करेंगे, ओके, यू ऐड द कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो कैटलिस्ट का तो काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना। अब आपके इस रिएक्शन के अंदर भी दो रिएक्शन हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज़ करेगा और रिवर्स रिएक्शन को भी इंक्रीज़ कर देगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब ये होगा कि वो जितने टाइम में वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, अब थोड़ा सा कम टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर सेम ये कंडीशन प्रोडक्ट के लिए भी देखूं तो वो भी सेम होगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो होता है वो बोथ रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन को इक्वली जो होगा ना, इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक है, इक्वली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इक्वली इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपके कैटलिस्ट ऐड करने से जो रेट आपका जो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उतने ही टाइम में प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ जाएगा। मतलब मिसाल के तौर पर पहले इक्विलिब्रियम की क्या थी, पहले इक्विलिब्रियम ये होता था कि 5 मिनट में इतने रिएक्टेंट इतना प्रोडक्ट बना रहे थे, उधर से 5 मिनट्स में ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे थे, लेट से, ठीक है, उतने ही टाइम में। अब आपने जब कैटलिस्ट डाला टाइम कम हो गया होगा, 2 मिनट्स पे आ गया होगा, लेकिन वो 2 मिनट्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाला नहीं होगा, वो दोनों के लिए होगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी 2 मिनट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहे होंगे। सो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, बट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। सो डू नॉट अफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज द कैटलिस्ट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, इक्वली इन फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन। ये पॉइंट अगर बच्चों क्लियर है तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर लुक ओवर हियर हम हैबर प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। ये हमें 2 प्रोसेस हैं, एक हैबर प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे अमोनिया को कैसे बनाया जा रहा है, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे बना रहे हैं। तो ये हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।